हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवे भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। राइट। सो हम श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 5वें अध्याय को कल हम लोगों ने समाप्त किया। थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है कि परीक्षित महाराज जिनकी 7 दिनों के अंदर मृत्यु होने वाली है, वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि सृष्टि कैसे बनी है, भगवान कैसे अपनी शक्ति के द्वारा इस सृष्टि की रचना कर देते हैं, इसके विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। Get good grades, get a good job, तो earn a good income, buy a house and work 40 सुखदेव years. गोस्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। हाँ जी, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, किसने पूछे ये प्रश्न? किसने पूछे ये प्रश्न? परीक्षित महाराज से पहले ये प्रश्न किसने पूछे? नारद जी ने पूछे। किससे पूछे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से। तो कहते हैं यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछे थे। अब जो आंसर ब्रह्मा जी ने दिया था वही आंसर मैं आपको दूंगा। तो हमने देखा कि इससे पहले वाले अध्याय में हमने जगत का रूप क्या है, इसका आधार क्या है, और इसकी रचना कैसे हुई, किन तत्वों से इनकी रचना हुई, हम लोग कैसे बने, कैसे हमारी बॉडी अस्तित्व में आई, जैसे हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कैसे बनी, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब 6th चैप्टर का जो नाम है उसको कहते हैं पुरुष सूक्त की पुष्टि। इसका अर्थ क्या है? इस अध्याय में भगवान की शक्तियों का वर्णन होगा। कैसे कैसे भगवान की वजह से हम लोग बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, भगवान से ही सारी चीजें आती है, इसका वर्णन होगा। भगवान की विभूतियां मतलब शक्तियों का वर्णन होगा। रिपीट कर दूं? कर देते हैं, 1 मिनट। कल वाले श्लोक में क्या था? आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो कल वाले श्लोकों में हमने ये पढ़ा कि आपको ना एक चार्ट दिखाया गया था गोलोक वृंदावन का। ठीक है, तो मैं ब्रीफ कर देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे, कल की पूरी क्लास रिपीट नहीं होगी, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। Just 1 minute. देखो, ये जो 14 लोक हैं, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैंने बताया था ना कि ऊपर नीचे 14 लोक हैं। अब ये जो लोक हैं ये सारे भगवान के शरीर में ही स्थित हैं। भगवान के शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लोक स्थित हैं। तो जो भूर लोक है, ये पृथ्वी लोक, ये कहाँ पे है? ये भगवान की नाभि में है। कहाँ है? नेवल में, नाभि में है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर अगर आप जाओगे, ये स्वर्ग, ये दिख रहा है ना, भुवर, स्वर्ग, महर, जन, तप, सत्यलोक, ये सारे लोग भी भगवान के शरीर में ही स्थित हैं। जिसने पहले कथा सुनी होगी कभी ना, उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएगा। जिसने कभी नहीं सुनी शायद उसके लिए ये बातें हो सकता है थोड़ी नई हो, पर कोई बात नहीं, सुने आपको समझ आएगा। तो ऊपर के लोग पहले वर्णन कर देते हैं। जो भूर लोक है, ये भगवान की नाभि है। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं?
सॉरी, पहले भूरलोक की बात करते हैं, अर्थ। इसमें कौन-कौन रहते हैं? इसमें मनुष्य रहते हैं, पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं। इसके ऊपर भूअरलोक है, भूअरलोक। इस भूअरलोक में कौन रहता है? यहाँ पे राक्षस रहते हैं, गोस्ट रहते हैं। ये कहाँ पे है? ये भगवान के जो ऊपर के लोक है ना, ये भगवान की सिर से लेके नाभि तक इन एरियाज में स्थित है, सिर से नाभि तक। तो स्वर्गलोक में क्या है, कौन रहते हैं? स्वर्गलोक में इंद्र इत्यादि देवता रहते हैं। इंद्र जो आप गणेश जी की पूजा करते हो, ये है ना, और भी अग्निदेव, ये सब लोग यहाँ पे रहते हैं स्वर्गलोक में। तो उसके ऊपर महरलोक है। महरलोक में कौन रहते हैं? यहाँ पे भृगु मुनि रहते हैं। भृगु मुनि और अन्य लोग। भृगु मुनि कौन है? जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मार दी थी, है ना, उनके चरण का निशान अभी भी आप देखेंगे वहां पे है। जनलोक है। जनलोक में कौन रहते हैं? जनलोक में रहते हैं सप्तऋषि रहते हैं और नवयोगेंद्र भी रहते हैं। अब सप्तऋषि तो आपने सुना हुआ है, 7 ऋषि। नवयोगेंद्र किसको कहते हैं? उसकी चर्चा हम किसी दिन करेंगे, क्योंकि भागवतम में इसके ऊपर भी चैप्टर है नवयोगेंद्रों के ऊपर। इसके ऊपर कौन रहते हैं? तपलोक में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसके ऊपर सत्यलोक, यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। अब ये सारे के सारे लोग कहाँ पे हैं? जैसे सत्यलोक है, सत्यलोक भगवान का सिर है, और ये जो है ना तपलोक, जनलोक, महरलोक, ये भगवान की गर्दन से लेकर उनके वक्षस्थल तक का एरिया है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे 6 लोक हैं, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। अतल कहाँ पे है? अतल भगवान की कटी प्रदेश में, शायद कमर में है। लेट मी चेक अगेन, 1 मिनट। ये देख लिया ना, सत्यलोक भगवान के सिर पे है, और वक्ष मतलब गर्दन से लेकर वक्षस्थल तक जनलोक और तपलोक है, राइट, यही लिखा हुआ है। इसके बाद 14 लोकों में से क्या 7 कहते हैं नीचे के हैं लोक है। पहला लोक अतल है जो कटी में है। तो अतल लोक कहाँ पे है? भगवान के कमर में है। ठीक है, और अतल लोक में कौन रहते हैं? अतल लोक में रहते हैं दानव। ठीक है, उसके बाद वीतल। वीतल कहाँ पे है? भगवान की जांघों में है। वीतल में कौन रहते हैं? हाटकेश्वर शिव का धाम है। जो हाटकेश्वर शिव है, उनकी कथा हम लोगों ने अभी नहीं करी, वो करेंगे किसी दिन। तो हाटकेश्वर शिव यहाँ पे रहते हैं। वीतल में कहाँ पे है ये है भगवान के जांघों में। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये जांघों में था, यस, इसमें लिखा होएगा, साथ साथ में हम इससे रेफरेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, वीतल लोक जांघों में है। तीसरा लोक सूतल घुटनों में है। तो थर्ड लोक जो है वो सूतल है। यहाँ पे सूतल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे वामन देव का निवास स्थान है। वामन देव कौन? जो बलि महाराज जिनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने 3 पैरों से सब पृथ्वी आकाश सबको भेद लिया था, मतलब सबको नाप लिया था, सूतल। उसके नीचे क्या है? तलातल। अब तलातल में कौन रहते हैं? मय दानव। अब मय दानव की कथा कल सुनाई थी, आज नहीं सुनाएंगे। तो तलातल में रहते हैं मय दानव। और तलातल कहाँ पे है? पिंडलियों में। पिंडलियों का मतलब है आपके घुटनों से नीचे और एंकल्स के ऊपर का जो एरिया है उसको पिंडलियां कहते हैं, वहां पे है तलातल। 5वां लोक कहाँ है? एंकल में। एंकल में महातल है। और महातल में कौन रहते हैं? महातल में रहते हैं कालिया नाग और दिति के पुत्र। दिति के पुत्र कौन है? दानव, वो यहाँ पे रहते हैं। लास्ट में क्या है? महातल के नीचे क्या है? रसातल। रसातल कहाँ पे है? रसातल भगवान के पैरों का ऊपरी हिस्सा है। जैसे हमारे पैरों का ऊपरी हिस्सा है ना, नेल्स वगैरह है जिसपे, तो वो रसातल है, वहां पे असुर रहते हैं। सबसे नीचे पाताल है, यहाँ पे वासुकी नाग रहते हैं, ये भगवान के तलवे हैं, राइट। तो इस प्रकार पूरे के पूरे 14 लोग कहाँ पे हैं? ये भगवान की बॉडी में है। अब कुछ लोगों को ये 14 लोग को 3 लोग भी कहते हैं। 3 लोग कैसे कहते हैं? जो पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं उसको उच्च लोक कहते हैं, पृथ्वी को मध्य लोक और पृथ्वी के नीचे लोगों को अधो लोक।
तो इस प्रकार जब हम कहते हैं ना भगवान तीनों लोकों में बसते हैं, तो तीनों लोकों का मतलब 14 लोक है, लेकिन कैटेगराइजेशन 3 में कर दी गई है। ये कैटेगराइजेशन 42 नंबर श्लोका में हम पढ़ते हैं। क्या है ये है अन्य लोक संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका नाम है परम पुरुष के पांव पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक, वक्षस्थल से सिर तक उधर्वलोक। समझ आ गई कि ऐसे डिवाइड कर दिया उन्होंने। ये यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये 7 लोकों को उन्होंने बोल दिया उच्च लोक, पृथ्वी को बोल दिया मध्य लोक, नीचे के लोगों को बोल दिया अधोलोक। ऐसे 3 भागों में भी कैटेगराइजेशन किया गया। ठीक है माता जी, हाँ जी माता जी ये जो साइड में दे रखे हैं हाईएस्ट प्लैनेट्स, मिडिल प्लैनेट, हाँ लोअर जी प्लैनेट, यस हाँ जी हाँ, यही इंग्लिश में आपको इसको क्या बोलोगे? हायर प्लैनेट, मिडिल प्लैनेट। जैसे हिंदी में बोल रहे हैं ना उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, ये इंग्लिश है। माता जी इसके अंदर आप ये भी मेंशन किया ना सबटल और सबटल एंड ग्रॉस। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सबटल मेंशन किया है, यहाँ पे बी साइलेंट है, तो वी कॉल इट एट सटल। ओके, और सेकंड में है सटल एंड ग्रॉस, और नीचे है ग्रॉस। अब सटल और ग्रॉस क्या होते हैं, वैसे तो आज भगवत गीता की क्लास में आपको पता लगेगा। ये माता ये बॉडी पार्ट के रिलेटेड हो गए ना, जैसे मिडल में हम है तो हम बॉडी को रिलेट दोनों बॉडीज है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। देखो, जो पहले हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं ना मनुष्य पशु पक्षी, तो ये मनुष्य पशु पक्षी जो है इनकी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों ही होती है। ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी का अर्थ क्या है? ग्रॉस बॉडी का अर्थ है जो आप देखते हैं, जो मरने के बाद जला देंगे। ये शरीर दिख रहा है आपको, आंख, कान, नाक, हाथ, जीभ, त्वचा, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, जो आपको दिखता है। स्थूल शरीर समझ आया सबको? सिंपल जो बॉडी जला देंगे वो स्थूल शरीर है। अच्छा, स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर होता है, हालांकि उसके अंदर भी एक कारण शरीर होता है, वो कभी बताया नहीं, अभी किसी चैप्टर में उसकी आएगा ना तो उसमें हम लोग बताएंगे। तो स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर जो होता है ना वो ये बनता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। जब आप ये कहते हो मनुष्य 5 तत्व का पुतला है और उन्हीं तत्वों में मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है? जब मृत्यु होगी तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में मिल जाएगा। राइट, ये सारे ऐसे विनष्ट हो जाएंगे। तो ग्रॉस बॉडी जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर आपके कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सटल बॉडी। तो जो सटल बॉडी है वो बनती है मन, बुद्धि, अहंकार से। अब आपके पास मन है ना, पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं, है ना, बुद्धि है, अहंकार है, तीनों चीजें हैं ना। तो हम जो मनुष्य, पशु, पक्षी हैं, हम मिडल प्लेनेट में रहते हैं, इनके पास ग्रॉस बॉडी भी होती है और इनके पास सटल बॉडी भी होती है। राइट, जो लोअर प्लैनेट्स में लोग रहते हैं वो सिर्फ ग्रॉस है, और जो ऊपर के प्लैनेट पे लोग रहते हैं उनकी सूक्ष्म बॉडी है। उनका स्थूल शरीर नहीं है जैसे हमारा है, उनकी सटल बॉडी है। राइट, ये इसका तात्पर्य है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? माता जी राइट, आगे चले नेक्स्ट चैप्टर पे। पूछ लिया करो, जो आपको नहीं समझ आता ना पूछ लिया करो। माता जी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछ सकती हूँ अभी? हाँ जी पूछिए। माता जी ये जो लोअर प्लेनेट में ग्रॉस बॉडी ओनली चल रही है, यानी कि जो जल जाती है बॉडी है ना हमारी, जो ऊपर की बॉडी है ना, तो इनका वो सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर वगैरह ये सब नहीं होती? नहीं होता, तभी तो ये पहुंच नहीं पाते ऊपर। अब ग्रॉस बॉडी पे जिसके पास ग्रॉस सटल दोनों होंगी वो धरती पे पहुंच जाएंगे, और जिसके पास सिर्फ सटल बॉडी होगी ऊपर पहुंच जाएगा। तो माता जी जैसे इनमें मन, बुद्धि, अहंकार वाली बॉडी नहीं होती? बात सुन, जैसे आपने कभी मूवीज में देखा होगा, जब नॉर्मल भी यू समटाइम्स सी कि कोई बंदा तपस्या कर रहा है ना। अब सपोज कोई बंदा कमरे के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा है, किसी की भी कर रहा है, सपोज चंद्रदेव की तपस्या कर रहा है, तो चंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं ना उसके सामने। अब अगर आप कमरे में तपस्या करो, अगर आपके घर में आप कमरे के अंदर सारे दरवाजे लगा के बैठ जाओ कोई मंत्र का उच्चारण करने, ठीक है, सपोज मैं बैठी हूँ कमरे के सारे दरवाजे लगा के, खिड़कियां बंद करके बैठ गई, और आप
ने कमरे के अंदर आना है तो आप आ सकते हो? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी को जगह चाहिए तभी कमरे के अंदर आओगे ना, दरवाजा खुलेगा, जगह मिलेगी। तो फिर ये उधर देवता है, ये तो बंद कमरे में भी प्रकट हो जाते हैं ना। कैसे प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि इनकी सूक्ष्म बॉडी है। इनकी बॉडी हमारी बॉडी जैसे स्थूल नहीं है। भूत प्रेत है, कहीं पे भी आ जाएंगे ना, राइट? क्यों? क्योंकि उनकी सूक्ष्म बॉडी है, सटल बॉडी है, ग्रॉस नहीं है। अब क्या होगा कि वो दरवाजे के नीचे से भी निकल के आ जाएंगे, ठीक है? और योगी भी ऐसा कर लेते हैं, जिनके पास शक्तियां होती है ना, अनिमा लघिमा। योगी, कुछ योगी तो करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। तो जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, वो योगी की बॉडी ऐसी होती है, अगर उनको बोलो ना दरवाजा बंद है, अंदर आना है, वो आ जाएंगे, वो सूक्ष्म बॉडी के द्वारा आ जाएंगे। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है सबने? हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। पढ़ी है कभी? यस, सबर से जाने की माँ दाता। पढ़ा है मैं। इस प्रकार पढ़ा है। उनमें अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि जब हनुमान जी सीता मैया से मिलने गए तो उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत छोटा कर लिया। तो पृथ्वी पर बहुत पेड़ के ऊपर बहुत छोटे से हनुमान जी थे ना? तो हाँ, वो भी लाइन है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म ये शरीर, भी लाइन है ना? तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, है। वो दिखावा छोटे विकट बन रूप गए। धरि दिखावा। अच्छा, अब आप ये देखो कि जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत को उठाया, तो उस टाइम पे हनुमान जी बड़े नहीं हो गए? छोटे से हनुमान जी ने थोड़ा ना उठाया, उन्होंने अपनी बॉडी को बड़ा कर लिया और पर्वत को उठा लिया ना। तो हनुमान जी में ये अष्ट सिद्धियां हैं। अब कभी कभी आप ये सोचोगे ना, ये सिद्धियां तो योगियों के पास होती हैं, तो ये जो ऊपर के लोगों में है, ये लोग रहते हैं, इनके पास क्या ये सिद्धियां होती हैं? यस, भगवान के भक्तों के पास भी ये सिद्धियां होती हैं, उनको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। बाय डिफॉल्ट कैसे मिलती हैं? जैसे आप टीवी खरीदोगे तो टीवी के साथ रिमोट अलग से खरीदते हो या बाय डिफॉल्ट मिलता है? बाय डिफॉल्ट। रिमोट अलग से नहीं खरीदते हो ना। इसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं उनके पास ये सिद्धियां बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत से संसार में तथाकथित गुरु चल रहे हैं, सो कॉल्ड, वो क्या कहेंगे, मुख से सोना निकालते हैं, राइट? या फिर आप देखोगे कुछ लोग समाधि ले लेते हैं, गड्ढे के अंदर उनको बंद कर देते हैं, फिर वो गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल। समाधि देखी है कभी किसी ने? किसी इंसान को समाधि लेते हुए देखा है आपने? एनीबॉडी? टीवी हाँ में जी, देखा हाँ मतलब जी। नहीं माता जी। महाराज जी नहीं, महाराज को जल समाधि भी लेते हैं, कई मिट्टी में लेते मैंने देखी है समाधि लेते हुए, फोन पे भी लोगों ने देखी हुई है ना, माता हाँ जी ने जी, देखी गुरु है। महाराज को भी देखा। अरे ये नहीं, उसमें पता है क्या करते हैं? उस वाली समाधि में जो योगी लेते हैं, मैंने तो देखा हुआ है, लाइव देखा हुआ है। एक बहुत नीचे का गड्ढा खोलते हैं, गड्ढा खोल दिया, उसके अंदर क्या करते हैं, एक जिंदा इंसान उस गड्ढे के अंदर जाता है, ठीक है? उस गड्ढे के अंदर पहले फट्टे डाल देते हैं, वो लकड़ी के फट्टे होते हैं ना, मतलब जैसे क्या प्लाईवुड, यू कैन से प्लाईवुड, तो वो फट्टे डाल देते हैं। फिर उसके अंदर ना मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है? और उस इंसान को जीते जी अंदर दबा देते हैं, ठीक है? फिर वो वहां पे जितनी देर की समाधि लेनी है, वहां पे कोई हवा नहीं आती, कोई उनका टॉयलेट जाने का वो नहीं है, कोई वहां पे उनको पानी नहीं मिलता, कोई उनको खाना नहीं मिलता, नथिंग, ठीक है? पर ये जीवित को कौन डालता है? जीवित को डाल देते हैं, जीवित को, उनके पास सिद्धियां होती हैं ना, वो अपनी मर्जी से जाते हैं, उनको कोई जबरदस्ती थोड़ा ना डालता है। वो कहते हैं हमने समाधि लेनी है, वो अनाउंस करते हैं पूरे शहर में, उनको फिर बोलते हैं, कई लोग उनका नाम रख देते हैं समाधि वाले बाबा जी। जैसे मेरे मामा के गुरुजी थे जो, वो समाधि वाले बाबा जी है, तो उनके मामा के गुरुजी समाधि लेते थे, ठीक है? तो हमने वो देखा हुआ है, माता जी तो ने मिट्टी वगैरह से कवर कर देते हैं माता जी? हाँ जी, मिट्टी से कवर कर देते हैं। पहले उसके गड्ढे के ऊपर फट्टे डालेंगे, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देंगे, और बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है? उसको कवर कर। हाँ जी, मैम, हाँ जब जी। वो ओरिजिनल डेथ होगा, कैसे पता चलेगा बाहर का लोग को? अरे डेथ होगी नहीं भाई, डेथ नहीं होगी। सुनो तो सही क्या करते हैं, एक मिनट रुको। ऐसे करते हैं ना, ठीक है? फोन वालों को पता है ना, फोन वालों पे देखा हुआ है ना आप लोगों ने समाधि लेते हुए। तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले वो नीचे जाते हैं, जैसे समाधि वाले बाबा जी जाते थे, फिर उनके ऊपर फट्टे लगा देते, फिर मिट्टी डाल देते, अंदर कोई खाना वगैरह थोड़ा ना रखते हैं, नहीं रखते ना।
हाँ ठीक है, तो अंदर कुछ नहीं रखते। तो फोन पे तो सब लोगों ने देखा हुआ है, जो फोन से कथा सुन रहे हैं उन सब लोगों ने समाधि देखी हुई है, इसलिए हम बहुत ज्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, आपके ऊपर ज्यादा दे रही, क्योंकि उन्होंने लाइव देखी हुई है, मैंने भी लाइव देखी हुई है। तो अब उसके अंदर कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर फिर ना पूरे शहर में अनाउंसमेंट होती है कि ये बाबा जी समाधि लेने जा रहे हैं, और वहां पे बहुत भीड़ होती है उनको देखने के लिए समाधि कैसे लेंगे। तो गड्ढा खोद दिया, गड्ढे के अंदर बाबा जी चले गए, ठीक है, बाबा जी चले गए। अब उस गड्ढे के ऊपर डाल दिए प्लाईवुड, फट्टे डालते, क्योंकि अगर सीधे सीधे मिट्टी डाल देंगे ना फिर तो बाबा जी मिट्टी में दब जाएंगे, ऐसा नहीं करते, पहले उस गड्ढे के ऊपर फट्टे डाल देते हैं, फट्टे डाल के छत बन गई गड्ढे के ऊपर, उसके ऊपर ट्रालियों की ट्रालियां मिट्टी के डाल देते हैं, ठीक है। अब वो बंदा अंदर बंद है और सब लोग बाहर कीर्तन वीर्तन होता है, तो जब तक वो समाधि लेते हैं बाहर लोग कीर्तन वगैरह करते रहते हैं। तो फिर जब उनका समाधि लेने का समय पूरा हो जाता है, जैसे मेरे मम्मा के गुरुजी 72 घंटे की समाधि लेते थे, ठीक है, अब 72 घंटे पूरे हुए तो 72 घंटों के बाद उस मिट्टी को हटाया जाता है, फिर फट्टों को हटाया जाता है, फिर उनको बाहर निकाल लिया जाता है, और वो जिंदा ही बाहर आते हैं, जिंदा ही, ओ, वो मरते ओ, नहीं है, ओ, दे डोंट ओ, डाई, ओके। राइट। कितना देर समाधि लेता है मैम, ड्यूरेशन? हर बंदे का ना अपना अपना होता है, जैसे मैंने बताया मेरे मम्मा के गुरुजी 72 घंटे की समाधि लेते थे, तो हर एक का अपना अपना होता है, कोई 72 घंटे की लेता है, कोई 48 घंटे की लेता है, कोई 1 वीक की लेता है, जितनी जिसको सिद्धि प्राप्त है वो ऐसे समाधि लेते हैं। अब आप लोगों को ना ये बात शायद थोड़ा वो लग रहा हो कि ऐसे कैसे, देखो कि मैंने आंखों से देखा है ना, एक्चुअली जो लोग, जो आप पढ़ते हो ना, मैंने ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लाइव एक्सपीरियंस की है, जैसे मैंने मैंने पढ़ा था मैम, साईं हाँ, बाबा 3 दिन के लिए समाधि लिया बोल के, लेकिन कभी देखा नहीं है। कोई मैंने, एक किताब में पढ़ा था, है ना, साईं बाबा देखा नहीं है, वो आंखों से देखा नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, इसको कहते हैं समाधि लेना, ठीक है। हाँ, और अभी तो मेरे को अगर कुछ मिल जाए ना ऐसा जो बाबा जी समाधि लेते हो, तो कभी आपको बता भी देंगे, लेकिन मैं किसी और को नहीं जानती, मैंने सिर्फ एक बंदे को ही समाधि लेते हुए देखा था, हमें ना इतना, हाँ 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 हाँ, गुरुजी ने ली थी। तो समाधि वाला बाबा जी फोन पे बता रहे हैं कि उन्होंने ली थी 72 घंटे की, तो हाँ हमारे गुरुजी ने 72 घंटे, हमारे गुरुजी मतलब मेरी मम्मा के गुरुजी, उन्होंने 72 घंटे की समाधि ली थी। तो ऐसे समाधि लेते हैं, वो कैसे अंदर जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनको सिद्धियां प्राप्त है, राइट। अच्छा, मैं आपको और सिद्धियों की एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने लाहड़ी महाशय को सुना है? लाहड़ी महाशय, हैव यू एवर हर्ड अबाउट लाहड़ी महाशय? नो, नहीं नो सुना? मैम। हम्म, अच्छा, वैसे चलो आपको सुनने की जरूरत नहीं है इतनी। अच्छा, आपने क्या सुना होगा, ये भाई ये बहुत फेमस है, जिनके पास फेसबुक के वो भी गए थे, मार्क जुगरबर्ग गए थे, हमारे इंडिया के कौन से महात्मा है जिनके पास फेसबुक के ऑनर आए थे, क्या है उनका नाम, किसी को याद है? नहीं याद है। ये आए थे, कौन कौन से महात्मा के पास आए थे ये फेसबुक वाले, फेसबुक के ऑनर, नाम भूल गई, ठीक है, भूल गई, अभी कल कल बताऊंगी, ठीक है, कंप्लीटली। ये ना, ये जो मैं आपको महात्माओं के नाम बता रही हूँ ना, ये ना सारे अष्टांग योग वाली पद्धति पे होते हैं, ये ना क्रिया योग करते हैं। कौन से योग की प्रैक्टिस करते हैं? क्रिया योग। क्रिया योग में पता है क्या होता है, क्रिया योग में ना ऐसी सिद्धियां मिलती हैं इनको। तो उनका क्या होता था कि जैसे वो यहाँ पे बैठे हैं, जैसे ना भंडारा चल रहा है, तो भंडारे में घी खत्म हो गया, घी खत्म हो गया ना, तो वो क्या बोलेंगे कि जाओ वो नदी से पानी भर लाओ, वो पानी भर के लेके आओगे, वो घी बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे कोई वो पड़ा है, टब पड़ा है पानी का, तो जैसे एक बार ऐसे भंडारा चल रहा था, तो घी खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, तो आए, मैं अभी नाम भूल रही हूँ, मैं नाम याद आएगा ना फिर आपको बताऊंगी। तो उन्होंने बोला भंडारे के लिए घी खत्म हो गया। माता नीम करोली बाबा जी है क्या? हाँ हाँ हाँ, नीम करोली बाबा, यस यस यस, नीम करोली बाबा जी। ओके, लेट मी शो यू नीम करोली बाबा जी, नीम हाँ जी माता जी, नीम करोली बाबा जी। यस यस यस। तो नीम करोली बाबा जी ने क्या, ये ही इज नीम करोली बाबा जी, राइट। तो ये नीम करोली बाबा जी ने क्या किया, इन्होंने इनको बोला गया कि भाई आप ना ये अभी आपको रिसेंट वाले भी बाबा जी बताऊंगी जो सब लोग जानते हैं जिनके पास सिद्धियां हैं। तो नीम करोली बाबा जी ने बोला कि आप क्या करो, आप पानी भर के डाल दो कढ़ाई में जहां पे पकोड़े तल रहे थे, तो पानी में पकोड़े तलवा दिए उन्होंने, पकोड़े बन गए, राइट। क्यों बन गए? क्योंकि उनके पास सिद्धियां हैं भाई, वो सिद्धियां हैं। अभी आपने लेटेस्ट किसी ऐसे आचार्य को जानते हो जिनके पास सिद्धियां हैं? लेटेस्ट इज वेरी वेरी पॉपुलर राइट नाउ, अभी किसके पास सिद्धियां हैं बताओ?
माता जी श्री श्री रविशंकर जी जो है, बागेश्वर धाम, हाँ बागेश्वर धाम के बाबा जी है ना, ये देखो बागेश्वर बाबा जी। Yes, तो इनके पास सिद्धियां हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोई बंदा पूछता है मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है, मेरे पिताजी को क्या पसंद है, वो बता देते हैं ना। तो ये भागेश्वर धाम वाले बाबा जी, इनके पास सिद्धि है। और बताओ, और किसी का नाम बताओ जिनके पास सिद्धि है। रविशंकर जी है ना, आर्ट ऑफ लिविंग के, उनके पास भी सिद्धि है। वो आप ना कुछ भी मन में बात हो, वो आपकी बात को जान जाएंगे, ठीक है, आपके मन की बात को पढ़ लेंगे। जैसे एक बार गुरुजी के पास क्या हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरुजी हैं, उनके पास ना मिठाई का डिब्बा आया। तो गुरुजी ने बोला इसके अंदर माला है। डिब्बा खोला नहीं, बस बोल दिया इसके अंदर माला है। तो भक्तों ने खोला, उसके अंदर मिठाइयां थी। तो गुरुजी को कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी, आपने गलत बता दिया, इसके अंदर माला नहीं है, इसके अंदर तो मिठाइयां हैं। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा एक मिठाई को उठा के देखो। तो उन्होंने एक मिठाई को उठाया, तो मिठाइयों की माला बनी हुई थी, राइट। तो ही नोज व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। तो इनके पास ये सिद्धियां हैं। लेकिन योगियों की सिद्धियां और भगवान के पास भी सारी सिद्धियां हैं। योगियों की सिद्धियां भगवान कृष्ण से ही आती हैं, लेकिन योगियों की सिद्धियां और भगवान की सिद्धियों में डिफरेंस क्या है। जो भगवान की सिद्धियां है ना, भगवान अपने आप को हजारों लाखों रूप में विस्तारित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, प्रभव प्रकाश और भैभव प्रकाश। जब द्वारिका में भगवान एंटर किए तो 16,000 द्वारिका में एंटर किए तो 16,108 रूपों में भगवान ने अपना विस्तार किया और एंटर कर गए। ऐसे ही ब्रह्म विमोचन लीला में जब ब्रह्मा जी ने भगवान के गैया बछड़े छिपा दिए, तो उन्होंने गैया बछड़े खुद ही गैया बन गए, खुद ही बछड़े बन गए। तो वो अनंत रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 है या 9 है, मैं भूल रही हूँ, उतने ही रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। तो योगी भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कैपिंग है, वो उससे ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते, राइट। जैसे लाहड़ी महाशय थे, लाहड़ी महाशय जैसे उसके, हैव यू एवर हर्ड अबाउट प्राणिक हीलिंग। तो मास्टर है जो प्राणिक हीलिंग के, चाओ कॉक्सुई है उनका नाम, प्राणिक हीलिंग मास्टर। लेट मी टेल यू, मास्टर चाओ कॉक्सुई, आई थिंक ही इज, तो ही इज अ मास्टर, ही इज ग्रैंड मास्टर, ओके, चाओ कोक सुई। तो चाओ कोक सुई इज ऑल्सो हैविंग दीज सिद्धियां, ठीक है। तो इनके लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्राणिक हीलिंग है। प्राणिक हीलिंग इट्स नॉट रेकी एग्जैक्टली, रेकी का अपर वर्जन है। तो प्राणिक हीलिंग की टेक्निक सिखाते हैं। तो एक बार ये अपने ऐसे मतलब आश्रम जो भी यहाँ पे रहते थे वहां पे थे, और कहीं पे युद्ध हो रहा था, तो अपने आश्रम में भी थे और वहां पे जाकर युद्ध में लोगों की भी सेवा कर रहे थे। तो योगी एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट रह सकते हैं। तो आज के टाइम पे भी लोगों के पास सिद्धियां हैं, ये कोई नई बात, और बहुत से लोगों के पास है। शायद आप इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते, इसलिए आपको पता नहीं है। मुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं इस्कॉन में बहुत धक्के खाने के बाद ज्वाइन किया है। मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज, प्राणिक हीलिंग, लैंडमार्क और व्यक्ति विकास केंद्र, ये सब कुछ मैं एक्सपीरियंस करने के बाद आई। और मैंने उन लोगों को मैं एग्जैक्टली हाँ, मैंने वो वाली तंत्र मंत्र वाली पूजा नहीं करी, बट आई नो सो मेनी पर्सन्स हु आर डूइंग तंत्र मंत्र वाला पूजा, तांत्रिक पूजा जो कहते हैं, जो एक्चुअली शमशान वगैरह में जाके होती है। तो आई नो अबाउट दोज पीपल, कैसे वो पूजा होती है। जैसे मुर्दे को जला दिया ना किसी को, वो जाके उसके अंदर बैठ जाएंगे, राख के अंदर। तो ऐसे वो वश में कर लेते हैं चीजों को ना, फिर उनसे वो काम करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भूतों प्रेतों के। अच्छा, आप राजस्थान में गांव है, राजस्थान में गांव में क्या करते हैं ना, जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाएंगे। तो राजस्थान में एक गांव है, वहां पे लोग पितरों को घर के आगे बांध देते हैं। हर एक घर के आगे उनका पितर बंधा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ऐसा वो दिखते नहीं है, बट एज्यूम कि हमारे पितर ऐसा बांध देते हैं। तो पितरों को बांध के घर के आगे रख लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पितर हमारी रक्षा करेंगे। तो राजस्थान में एक्चुअल में गांव में पितरों की पूजा होती है। तो ये अभी भी आप इन चीजों को किसी ने जानना हो ना तो आप जान सकते हो, राइट। और इनके मास्टर पता कौन है? जो ये सारे योगी हैं, इसको बोलते हैं क्रिया योग। जो क्रिया योग को प्रैक्टिस करते हैं, इनके मास्टर हैं, एक मिनट मेरे को सर्च करने दो। उनकी जो स्वर्ण की बॉडी है, जो जिनकी हजारों साल की आयु है, अभी किसी भी क्रिया योगी के पास जाओगे उनको फोटो लगी हुई मिलेगी आपको उनकी। मैं भूल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना किया क्रिया योग कभी। हाँ, मैंने ये प्रैक्टिस किया था, थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर छोड़ दिया।
अभी अभी जैसे ना मैं आपको अपने बारे में एक बात बताती हूँ। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपका अपने घर पे सिर दर्द हो रहा है, अगर आप मुझे फोन करके बोलोगे मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो मैं वहां से अपनी टेक्निक लगाऊंगी और आपका घर बैठे बैठे बिना दवाई के सिर दर्द ठीक कर दूंगी। राइट? अगर आप मुझे बोलोगे मेरा बीपी लो है ना, तो आपके बीपी लो करते करते क्या होगा, मैं यहाँ पे आप मुझे बोलोगे मेरा बीपी लो है, मैं यहाँ से अपनी टेक्निक लगाऊंगी, यहाँ से मैं आपको हीलिंग दूंगी और आपका बीपी वहां पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। बट मैंने उस चीज को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, क्योंकि ना फिर दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती, कि आप भक्ति मार्ग पर भी चल रहे हो, साथ साथ में अष्टांग योग का भी अभ्यास कर रहे हो, तो अष्टांग योग और भक्ति मार्ग में इकट्ठे नहीं चलते, ये क्रिया योग और वो दोनों इकट्ठे नहीं चलते। इसलिए मैंने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। तो मैं करती नहीं हूँ, बट हाँ मुझे पता है, मैंने ये किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, हाँ जी, आपको प्रश्न है कहाँ से कहाँ पहुंच गए भाई, चलो कोई बात नहीं, नॉलेज तो होगी आप लोगों को, कोई बुद्धू तो नहीं बना पाएगा ना, ऐसा होता है। इट्स वेरी अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, पूजा है क्लास में, क्या आप अनम्यूट कर पाओगे पूजा या नहीं? पूजा आप अनम्यूट कर पाओगे? अच्छा, पता है क्या, वो मेरे घर में तो बहुत सारे क्रिया योगी बैठे हैं ना, इसलिए मुझे इसलिए इन बातों का पता है। मेरी सिस्टर का क्रिया योग का सेंटर है, सिस्टर इन लॉ का। तो पूजा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये मेरे घर पे आई। ठीक है, मेरे घर पे आई तो इसने बोला कि मेरे दिमाग पे टेंशन रहती है। तो मेरे जो मतलब मेरे नंदोइया समझ लो, तो मेरे जो जीजा जी थे वो बैठे थे सामने, तो ये कह रही थी कि शायद कोई बात हुई आपस में दोनों की कि आपका क्या फील्ड है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मैं क्रिया योग का अभ्यास करता हूँ। तो उन्होंने पूजा को एक टेक्निक करवाई, पूजा को एक टेक्निक कराई आंखें बंद करके। अब पूजा को ऐसे लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल गया, और उसको फील हुआ और उसको वो दिखा कि यस ये चीज मेरी बॉडी से निकल रही है। एंड शी वाज एस्टोनिश्ड कि ऐसा कैसे हो गया, मेरी बॉडी में से ये चीज कैसे निकल गई। तो ये होता है, एंड इट्स इजी, कोई भी सीख सकता है, आप लोग भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 8-9 हज़ार रुपए खर्च होते हैं, बेसिक कोर्स करो, सबको पता लग जाएगा, बट हमें करना नहीं है वो। ठीक है, उस चीजों में जाना नहीं है। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी कॉमन ऑल्सो। आपको पता नहीं है तो शायद आपको ऐसा लगता हो। कलर थेरेपी होती है, क्रिस्टल, अच्छा आपको पता है फेशियल होता है, फेशियल विदाउट टचिंग यू। आपने अगर फेशियल करवाना हो, फेशियल होगा 1500 का फेशियल होगा, आई थिंक 1500 to 2000, उसमें आपको टच नहीं करेंगे लेकिन आपका फेशियल कर देंगे बिना टच किए। ब्लैमिशेस होते हैं ना, कईयों के फेस पे गड्ढे होते हैं, अगर आप मोटे हो आपको पतला होना है, उसकी भी टेक्निक होती है। आप मोटे हो आपको पतला होना, तो विदाउट टचिंग यू, विदाउट एनी मेडिसिन आपको पतला कर देंगे। जैसे कुछ लोग करवाते हैं ये, जिसने फंक्शन वगैरह पे जाना है तो कुछ दिनों के लिए वो अपना बॉडी को शेप में ले आते हैं थ्रू दिस क्रिया योग टेक्निक्स। फिर शादी अटेंड कर ली, फिर से मोटे हो गए, कोई बात नहीं। इट्स वेरी कॉमन, मैं रोज ही देखती हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कभी आओगे ना, कभी मिलोगे तो आपको दिखा दूंगी कैसे कैसे होता है। क्रिस्टल्स थेरेपी होती है, कलर थेरेपी होती है, और ये इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, नॉलेज से एक बता रही हूँ। आपको पता है एक बार क्या हुआ, मेरे पास बच्चे आते हैं थेरेपी लेने, शायद आपको पता होगा मैं ऑटिज्म के बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, बच्चे बोलते नहीं है। तो मेरे पास एक बच्चा आया, वो उनको ना कुछ पता समझ नहीं होती बिल्कुल भी। आप कमांड दोगे ना कि वहां से गिलास उठा दे, कटोरी उठा दे, उनको समझ बिल्कुल नहीं होती। बस वो बॉडी है, उनके अंदर दिमाग बिल्कुल नहीं उनका काम कर रहा होता इतना ज्यादा। तो उस बच्चे ने अपने आप को कार में बंद कर लिया, कार की चाबी अंदर थी, उसने कार में अपने आप को बंद कर लिया, उसको ना लॉक नहीं खोलना आ रहा था। अब वो बोलता, आप ये समझो कि वो बच्चा बोल भी नहीं रहा, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा। तो हमने उसको बोला कि तू चाबी खोल, बाहर से इशारे कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। उस बच्चे ने चाबी नहीं खोली, बच्चा अंदर लॉक हो गया कार के। और दूसरी चाबी जो थी वो बहुत दूर थी, समराला चौक से आते थे वो मेरे पास। फिर मैंने दीदी को बुलाया, अपने सिस्टर इन लोगों को, मैंने कहा आप इसकी कलर थेरेपी करो। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर ऐसे, कलर थेरेपी का मतलब कलर नहीं डालते उस बच्चे के ऊपर, हम मन में सोचते हैं कि हमने इस कलर से इसका वो किया, इसको ठीक कर रहे हैं। हमने कलर डाला उस बच्चे के ऊपर, थेरेपी करी, उस बच्चे ने फिर गाड़ी को खोल लिया, फिर उसको वो बाहर आ गया। So these are the therapy, there are techniques, anybody can learn these techniques। ठीक है, अभी क्या बताया पूरे मैंने आज की क्लास में भाई, ये तो क्रिया योग ही बता। मदर जी एक बात बोलूं? हाँ जी, वो ना मैं आपके सिस्टर लोग के ग्रुप में ऐड हूँ, वो जो अफर्मेशन वाला कुछ करके है ना। नहीं, अफर्मेशंस नहीं, तो प्राणिक हीलिंग का ग्रुप होगा वो। अफर्मेशन की टेक्निक होती है, वो अलग होती है। हाँ जी, वो मतलब कि जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने शायद चला रखा है। हाँ जी, तो उसमें मतलब अफर्मेशन नहीं है वो जो मेरे सिस्टर लोग करते हैं, वो क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं। पता नहीं वो क्रिएटिव अफर्मेशन पता नहीं ऐसे कुछ करके, वो अलग होगा। अफर्मेशन इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक, वो अलग है। वो आपको मिलेगा अफर्मेशन वाला, आपको मिलेगा हील योर लाइफ।
वो हाँ लुइस जी, है कोर्स है, हील योर लाइफ। तो वो उसमें ना वो जैसे डेली बेसिस पे प्रेयर भेजते हैं। नहीं मैंने नहीं, फिर वो अलग टेक्निक है, वो अलग टेक्निक है। ये ओके, लुइस है का, ये पर हील योर मैंने लाइफ है ना, ये हाँ देखो जी, दिखा पर देती मैंने हूँ। ना वो जो उनकी प्रेयर्स रोज आती है ना, जैसे वो प्रैक्टिस करवाते हैं सभी को अरे आप प्रेयर हरे मतलब। कृष्णा महामंत्र करो, आपको कुछ नहीं करना है, हाँ ऐसे जी, ही हाँ जी, करो। मैं भी वही हाँ, कहने लगी ये थी। लुइस है ही, उसका कोर्स है हील योर लाइफ, इसमें अफर्मेशंस आती हाँ हैं, जी, दिस इज मैं भी वही कहने लगी थी कि बट जो ये गीता से और हरे कृष्णा से सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वही तो सब है सारे कुछ वो जो मिलती है। सिखा रहे मैंने ये हैं। सब कुछ कर दो। अच्छा, आप ना मेरे से एग्जांपल लिया करो, पता है क्या है, आप आपने हो सकता है इन सब चीजों को प्रैक्टिस ना किया हो। मैंने बहुत लाखों रुपया खर्च किया है, लाखों रुपया, मतलब एक एक कोर्स ऐसा होता था 45,000 का, 60,000 का कोर्स, ऐसे ऐसे कोर्सेज भी किए होंगे। कुछ नहीं है, वो सब कुछ करने के बाद मैं इस्कॉन में आई हूँ, तो आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और मेरे को सब पता क्या कहते थे जब मैं इस्कॉन में, ये भाग जाएगी, इसको टिकने की आदत है नहीं एक जगह पे, ये भाग जाएगी। और इस्कॉन में आके जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ये सारा कुछ प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे आई हूँ। आप कुछ भी कोर्स का नाम लो ना, लेट इट बी कलर थेरेपी, प्राणिक हीलिंग, हील योर लाइफ, वट एवर, मैंने सब कर रखा है और पैसे दे देके किए, अच्छे खासे पैसे दे देके। तो कुछ नहीं है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। ये भगवान की कथा में जो आनंद है ना, किसी में नहीं है। तभी तो मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो भी बथेरा पैसा कमा लेंगे, पर फायदा नहीं है ना, क्या करेंगे पैसा लेके। हाँ, इतना जरूर है कि उन सब चीजों को करने के बाद ना, एटलीस्ट जब मैं भगवत गीता भागवतम पढ़ाती हूँ ना, तो जब कोई चीज आती है, जैसे अष्टांग योग शब्द आ गया, क्रिया योग आ गया, तो एटलीस्ट मुझे ना पता होती हैं वो चीजें, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है। राइट, चले लोग तो कर ले। तो माता जी एक चीज बताइए, ये क्या बाय बर्थ होती है या इन्हें लेनी पड़ती है? अरे नहीं, सीखना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है। अगर नहीं, आपने क्रिया जैसे बाबा बागेश्वर है, इनको बाय बर्थ है कि नहीं ये नहीं 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 नहीं, इनको वो बाय बर्थ नहीं मिली। इनका क्या होता है ना, देखो, दो तरीके से सिद्धियां मिलती हैं। एक तो होता है कि आपने, इन्होंने हनुमान जी की जैसे भक्ति करी, इन्होंने बहुत प्योर भक्ति करी होगी, ठीक है, प्योर भक्ति के बाद ये मिला। दूसरी बात, जो गुरु होते हैं ना, वो गुरु कृपा करते हैं। इनके जो दादा गुरु थे ना, उनकी बड़ी कृपा थी इनके ऊपर, तो इनके दादा गुरु की कृपा हुई और उन्होंने खुद भी हनुमान जी की बहुत अच्छे से भक्ति करी, इस प्रकार से उनके पास सिद्धियां आई हैं। और आपको पता है, आपके पास भी ये सिद्धियां आ सकती हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल। आपके पास ये सिद्धियां पता क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि हम जब हमारे हरे कृष्णा महामंत्र है, वो हमें सारी सिद्धियां दे सकता है, लेकिन हम पहली बात तो सिद्धियों के लिए मंत्रा नहीं कर रहे। दूसरी बात, सिद्धियां क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा शुद्ध है ही नहीं, हमारा उच्चारण ही शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब यह है कि हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन तो हरे कृष्णा महामंत्र इज सफिशिएंट टू गिव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। बट हाँ, आपने सिद्धियों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करना है, राइट। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिद्धियां चाहिए किसी को, तो अलग से कोई मंत्र करेगा उससे सिद्धियां मिलेगी। हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ होता है, राइट। आपकी लाइफ में नहीं हो रही प्रॉब्लम्स दूर, इतने पैसे देके प्रॉब्लम दूर करेंगे क्रिया योग के द्वारा, इससे अच्छा ये नहीं है कि सीधे सीधे हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो, मंदिर में बैठो, वैसे ही दर्द दूर ठीक हो जाते हैं। इजिएस्ट वे, चूज द इजिएस्ट वे। और वो बहुत मुश्किल है भाई, ऐसा इजी नहीं है, काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कम से कम अगर आप गृहस्थ भी हो तो भी आपको डेली 4 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपने वो सीखना है। चलो, ब्रह्मोवाच एक श्लोका कर लेते हैं ना प्लीज, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। आज की क्लास में खैर ऐसा तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन इतना जरूर आपको पता लग गया कि सिद्धियां होती हैं, आज के जमाने में भी होती हैं और किसी को भी सिद्धियां मिल सकती हैं। लेकिन हमने सिद्धियों के लिए सब कुछ नहीं करना, हमने भगवान के लिए सब कुछ करना है, ठीक है। हम भगवान से प्रेम करते हैं। और जो योगी को, देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये गोलोक वृंदावन का चार्ट है ना, जो योगी जाएगा उसकी यात्रा पता है कैसे होगी? आपने पढ़ा नहीं है, आपको समझाया तो, क्रम मुक्ति नहीं समझाया? क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति कितनी मुश्किल से योगी यहाँ पे वो शरीर को त्यागेगा, फिर ये सारी परतों को पार करेगा, ये सारे लोगों को, फिर ये परतों को भेदेगा, फिर जाके कारणोदक्षाई विष्णु के यहाँ से फिर जो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। बताया था ना कितने करोड़ों अरबों सालों के बाद पहुंचता है योगी, और कितना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है माता जी, समझाई बहुत थी ना ज्यादा। क्रम मुक्ति योगियों की कैसे होती है, कितना मैंने आपको कम से कम 10 दिन लगा के क्रम मुक्ति समझाई थी। तो क्रम मुक्ति कितनी मुश्किल है। और सद्य मुक्ति क्या थी? इंस्टेंट, बिल्कुल फटाफट से पहुंच गए भगवान के पास। तो आप क्रम मुक्ति का अभ्यास नहीं करेंगे, आप सद्य मुक्ति, सद्य मुक्ति का अभ्यास कीजिए। और जिनको क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति नहीं पता, किसी दिन टाइम लगेगा तो समझाएंगे, ठीक है। अभी तो खैर नहीं समझाया जाएगा, राइट। तो फर्स्ट श्लोक सिर्फ पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कल कर लेंगे।
ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है, उसका नियामक देव अग्नि है, उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं, उनकी जीव देवताओं पितरों सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों व्यंजनों रसों का उद्गम है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि जो विराट पुरुष, अब यहाँ पे विराट पुरुष मतलब जो आपने विराट पुरुष अभी पढ़ा ना कि उनकी बॉडी में सारे प्लैनेट्स हैं, उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं उनके मुख के अंदर क्या है, जो भी हम बोलते हैं। अच्छा सिर्फ वाणी का समझाती हूँ, फिर क्लास को ओवर कर देंगे, लोग लेट भी हो रहे होंगे। इस लाइन का मतलब क्या है? विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है। इसका मतलब ये है, आपने कभी ये सोचा है मन में कि एक बच्चा छोटा होता है, उसको बोलना नहीं आता, कैसे हम उसको बोलते हैं पापा, वो पापा कहना सीख जाता है। उसको कैसे पता है कि पवर्ग जो प फ ब भ म है, इसमें जीव को जोड़ा जाता है। अच्छा चवर्ग, चवर्ग में क्या होता है? आपकी जीभ दांतों के साथ लगती है। बोलो च छ झ, ठीक है। अच्छा अब आप बोलो कौन सी होती है? तव च, नहीं चवर्ग में जीभ तालू से लगती है, च छ झ झ, ठीक है। तो बच्चे को ये कौन सिखाता है? जब मेरे पास लोग स्पीच थेरेपी लेने आते हैं ना बच्चे, तो उनको मुझे कराना होता है। कई बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं है, कुछ बच्चे तुतला बोलते हैं, कुछ बच्चों की स्टैमरिंग होती है, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है, तो हम उनको ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर वो क्लियर बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस है। तो आप ये सोचो, आपको जब पापा बोलना सिखाया, क्या मम्मी ने लिप्स को पकड़ पकड़ के सिखाया? नहीं ना। कैसे बोल पाए आप पापा मम्मा? कैसे आपकी वाणी आई? कभी सोची ये बात? बच्चे को कौन सिखाता है कि चवर्ग में तुम जीभ तालू के साथ लगा लो और पवर्ग में दोनों लिप्स को जोड़ लो? कौन सिखाता है? अच्छा एक बात सोचो कि गधे के सामने जाके बोलोगे अच्छा बोलो पापा गधा, पापा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। वो क्या बोलेगा? ढेंचू ढेंचू। फिर गधा क्यों नहीं बोल पाता है? इंसान के बच्चे क्यों बोल पाते हैं? तो ये वाणी आ कहां से रही है? एक बच्चे को बोलने का ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान, राइट। तो अब समझ आया विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु क्या है? उद्गम का मतलब क्या होता है? उद्गम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कहता है जैसे गंगा है, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, तो यमुनोत्री इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उद्गम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई चीज आती है। तो जितनी भी ये लैंग्वेज आ रही है, कहां से आ रही है? भाषा आ रही है, वाणी आ रही है, कहां से आ रही है? विराट पुरुष के मुख से आ रही है। क्लियर हुआ? और मैंने आपको बोला था ना कि आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, हर एक का एक देवता है, ठीक है। तो मैंने तो देखो, मैंने क्रिया योग का अभ्यास किया है, थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा नहीं। मैंने क्रिया योग के बारे में बताया। अब जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की हुई है, तो ये शायद बेटर बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ ऐसे होता है कि इसके जैसे वाणी क्लियर ना हो ना, फिर अग्निदेव का उपाय करने के लिए दे देते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, फिर उससे वाणी वाणी ताकि आपकी थोड़ा अच्छी हो, राइट। तो वाणी के कौन है नियामक देवता? अग्निदेव, राइट। तो ये है विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हम बोलते हैं किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। भगवान के मुख से ही सारी वाणी आ रही है, और उसके देवता कौन है? अग्नि। तो इसका मतलब क्या है? भगवान के मुख में कौन है? अग्निदेव। अब इसको और समझाती हूँ, बस 1 मिनट का ही टाइम लूंगी, देन वी विल एंड ऑफ द सेशन। राइट, ये देखो, ये वाली फोटो देखो, ये दिख गया? अग्निमुख है, क्लियर? ठीक है। अब जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी थी ना इस चैप्टर में, ये सारी जो पिक्चर्स हैं भगवान की, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, भागवत बताएगा, मैं तो सिर्फ इंटरमीडिएटरी हूँ। तो ये मुख जो है, मुख वाणी का उद्गम के अंदर है, इसके देवता है। फर्स्ट लाइन क्लियर होगी? ठीक है। किसी को भी प्रश्न तो नहीं है यहाँ तक? बाकी तो कल ही करेंगे, आज तो भी समय हो गया है। माता जी, हाँ जी। सबके जैसे मनुष्य पशु पक्षी सबकी वाणी भगवान के मुख से आ रही है? सबकी 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 वाणी, ठीक है। वाणी के उद्गम बिंदु ही भगवान है। तो जो भी आप वाणी सुनते हो वो भगवान के मुख से आ रही है, मतलब भगवान ही वो शक्ति प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। तो सब लोगों को शाम को मिलेंगे भगवत गीता की क्लास में। जिसने भी ज्वाइन करनी हो वो कर सकते हैं।
3:30 बजे क्लास होएगी, 3:30 से 4 क्लास होएगी। हो सकता है फर्स्ट डे या 4-4:10 तक क्लास चल जाए, क्योंकि पहले दिन ना लोगों को पता नहीं होता कब ज्वाइन करना है, कैसे करना है। तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन भगवद गीता क्लास। टिल देन, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।